पल्सेटिला नाइग्रिकेंस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 737 738 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 5। ज्वर, सर्दी का बुखार, पित्तज्वर और सविराम ज्वर में पल्सेटिला फायदा करती है। बुखार आने या बढ़ने का समय तीसरे पहर और शाम को 4 से 5 बजे। शाम को ज्वर आता है तो अक्सर उसके साथ आंख और हाथ पैर में जलन रहती है। रोगी बाहर की हवा में रहना चाहता है। कभी कभी तीसरे पहर थोड़ा जाड़ा और थोड़ी प्यास के साथ भी ज्वर आता है और रात भर रहकर सवेरे छूट जाता है। ज्वर के समय हाथ पैर और आंखों में जलन होती है। प्यास बिल्कुल नहीं रहती। रोगी खुली हवा में रहना चाहता है क्योंकि उससे उसे आराम मालूम होता है। सविराम ज्वर में तीसरे पहर बुखार आता है तो उसमें शीत और प्यास रहती है, किंतु शीत और उत्तापावस्था में प्यास नहीं रहती। सविराम ज्वर, ज्वर आने के पूर्व की अवस्था, अतिसार, वमन, पिपासा और ओंघाई। शाम को ज्वर आता है तो शीत का भाव और प्यास रहती है, किंतु सवेरे बुखार आता है तो प्यास बिल्कुल ही नहीं रहती। शीतावस्था, सारे शरीर में जाड़ा, शरीर में दर्द, हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे, प्यास बिल्कुल नहीं रहना। उत्तापावस्था, शरीर का कोई अंश गर्म, कोई अंश ठंडा, प्यास नहीं रहना। शरीर में दाह और बेचैनी, हाथ पैर, मुंह और आंखों में जबरदस्त जलन। रोगी छटपटाया करता है, ओठ सूख जाते हैं, किंतु प्यास बिल्कुल नहीं रहती। प्यास के संबंध में डॉक्टर डनहम और स्वयं हैनेमैन का कहना है कि शीत के बाद और ठीक उत्तापावस्था के पहले अर्थात शीत और उत्ताप के संधिस्थान में जब रोगी भीतर उत्ताप अनुभव करता है किंतु बाहर के लोग शरीर पर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ भी गर्मी मालूम नहीं होती, उस समय पल्सेटिला में प्यास रहती है। अतएव इस प्यास को देखकर यह न समझ ले कि इस प्यासशुदा ज्वर में पल्सेटिला फायदा नहीं करती। पसीने वाली अवस्था में प्रायः पसीना नहीं होता और अगर होता भी है तो वह माथे या मुंह पर। ज्वर छूटने की अवस्था में प्लीहा के स्थान पर दर्द, जाड़े का भाव, खांसी, सिर दर्द, मुंह का स्वाद तीता, भूख न लगना, अतिसार, वमन, मिचली इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। निद्रा, पल्सेटिला की रोगिणी को संध्या के समय बहुत नींद आती है, किंतु बिछौने पर सोने पर नींद नहीं आती, छटपटाया करती है, बहुत गर्मी मालूम होती है, बदन का कपड़ा फेंक देती है, हाथ पैर ठंडे रखने के लिए कपड़े के बाहर रखती है। सोती है तो चित होकर सोती है, दोनों हाथ माथे पर रखती है। फोड़ा, फोड़े या बाघी इत्यादि खूब पक गए हों, उसमें पीप इकट्ठी हो गई हो, किंतु फट्टा न हो, ऐसे क्षेत्र में फोड़े के ऊपर पल्सेटिला का मदर टिचर रुई के फावे से कई बार लगा देना चाहिए, अथवा 1 आउंस ग्लिसरीन में 20 से 25 बूंद टिंचर मिलाकर उस ग्लिसरीन को लगाएं, या 1 आउंस पानी में 20 से 25 बूंद मदर टिंचर मिलाकर उस पानी की पट्टी लगातार फोड़े के ऊपर रखें और उसके साथ ही माइरिस्टिका 3x, हिपर 3x इत्यादि किसी एक दवा के लक्षण के अनुसार भीतरी सेवन करावे तो फोड़ा जल्दी फट जाता है। इसकी मैंने बहुत बार परीक्षा की है। आर्निका और लाइकोपोडियम देखिए। वृद्धि, शाम को रात में बाईं करवट सोने से, बिना दर्द वाली करवट सोने से, घी या तेल की बनी चीज खाने से, बर्फ और मीठी चीज खाने से, धूप में, ऋतु परिवर्तन से, पानी में भीगने से। ह्रास, खुली हवा में, ठंडी जगह में, चित या दर्द वाली करवट सोने से, ठंडी चीज पीने और धीरे धीरे अंग हिलाने से। संबंध, पल्स के बाद या पहले कैली म्यूर फायदा करती है। कैली बाई, लाइको, सिपी और सल्फर के बाद पल्स से लाभ होता है। चाय पीने की वजह से उत्पन्न रोग तथा एनीमिया और क्लोरोसिस के मरीज के अधिक परिमाण में क्विनाइन, आयरन और टॉनिक इत्यादि सेवन करने से कोई शिकायत पैदा हो जाए तो इनसे फायदा होता है। यह क्विनाइन और आयरन की विष नाशक दवा है। किसी पुरानी बीमारी के इलाज के लिए भी यह लाभदायक दवा है। क्रियानाशक, ऐसा फिटी,
कॉफी, कैमो, इग्नेशिया, नक्स, स्टैनम। क्रिया का स्थितिकाल 40 दिन। क्रम 2x से 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।